हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा सिंपल सा कॉटन का ड्रेस है जो मैंने परचेज़ किया था रिसेंटली और ये बहुत प्यारा था। सो मैंने कहा इसके साथ आज डे स्टार्ट करते हैं। हमने रान लिया और रान को रोस्ट कर लिया। कल हमने रात को मसाला लगा दिया था और मसाला बेसिकली मेरे हस्बैंड ने लगाया था। उनको रान बहुत ज़्यादा पसंद है रोस्टेड, तो मैंने कहा चले आप ही मसाला लगाएं और मैं उनकी हेल्प करी थी कि इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, इतनी नहीं। सो ये हम दोनों ने बेसिकली मिल के लगाया और ये ओवन में बेक होती है ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स के लिए। और अगर आपने वैसे तो ये रेडिश हो जाती है, लेकिन अगर आपने इसे ज़्यादा बेक करना हो तो आप फिर फ्लेम खोल के भी फॉइल पेपर बेक कर सकते हैं। सो इस तरह से मैंने अपना डे स्टार्ट किया। और मैं क्योंकि ये सेकंड टाइम बना रही हूँ तो और मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो मैं बार बार ओवन देख रही थी कि ख़राब ना हो जाए, जल ना जाए, क्योंकि पानी जब छोड़ देते हैं तो स्मेल अपनी आती है। अब जनाब, बैक टू वुमन वर्क। किचन में तो काम ख़त्म होता नहीं है और मेरी एक आदत है, मैं मॉर्निंग में भी साथ साथ किचन समेटती हूँ, आफ्टरनून में भी और इवनिंग। जब जब हम लोग अपना खाना खाते हैं ना, मैं 3 मील्स के साथ मैं साथ साथ किचन, मेरा किचन ऐसे होता है जैसे बिल्कुल भी गंद यहाँ पे पड़ा ही नहीं है या किसी ने खाना खाया ही नहीं। शेल्फ्स और टेबल्स, अब तो बच्चा ज़्यादा गंद डाल रहा है तो साथ साथ मैं चीज़ें उठाती जाती हूँ। बेबी अब बड़ा हो गया है और बेबी तंग भी ज़्यादा कर रहा है। आई एम सो सॉरी कि मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर सकी। उसमें एक मेजर रोल ये भी था कि जिस तरह से मैं अपनी वीडियोस का फीडबैक चाह रही थी, मुझे उस तरह से नहीं मिल रहा था और मेरे सब्सक्राइबर्स उतने नहीं थे और मेरे व्यूज़ उतने नहीं आ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी थी। इसके अलावा मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मेरी कुछ फ़िज़िकली मुझे जो था वो हर्डल्स आ गई थी। आई विल शेयर दोज विद यू पीपल। अभी नहीं, बट इफ़ यू वुड आस्क तो सुन। फिर बेबी के साथ टाइम मैनेज करना और वो सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा जो था ना, टाइमली हर चीज़ नहीं हो पा रही थी, इस वजह से मैं चैनल को टाइम नहीं दे पाई। बट मैं अपने व्यूअर्स के मैसेजेस पढ़ती रहती थी। दे हैव आस्क्ड मी कि आप प्लीज़ वीडियोस अपलोड करें और बहुत ज़्यादा लव हर महीने बाद दो। और पहले तो मैंने काफ़ी देर तक चैनल ओपन नहीं किया, जब मैंने ओपन किया तो आई वाज शॉक्ड कि मुझे कमेंट्स आए हुए हैं कि आप प्लीज़ अपलोड करें वीडियो, प्लीज़ अपलोड करें। तो मैंने सोचा क्यों ना उन लोगों के लिए जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे अभी भी याद रखा हुआ है, उन्होंने मुझे अभी तक नहीं भूला, मैं उनके लिए अपनी वीडियो अपलोड करूं। एंड आई होप कि अगर मेरा चैनल किसी ट्रैक पर आ जाए तो मैं कॉन्टीन्यूसली वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी। बस इसी वजह से मेरी थोड़ी सी रुकावटें आ गई थी। आप बताएं, आप प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आपके ये दिन कैसे गुजरे मेरे व्लॉग्स के बगैर आपकी लाइफ कैसी जा रही है और किस तरह से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। समर्स तो जनाब अब इख्तिताम पर आ चुकी हैं और अब तो विंटर का सीज़न आ चुका है। ये वीडियो मैंने थोड़ी सी अर्ली बना ली थी और मैं बस कब से अपलोड करना चाह रही थी, बट बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। अच्छा, मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे हैं तुम बाहर ना निकालो, तुम हाथ चला लोगी अपना, मैं ही बाहर निकालता हूँ। वैसे तो ज़्यादातर काम वो जो उनके पसंद के होते हैं ना, वो खुद ही कर लेते होते हैं, वरना बाकी के मेरे पसंद के काम मैं कर लेती होती हूँ। रान रोस्ट हो चुकी थी और अब हमने कहा हम चलें ओपन करते हैं। अगर तो आपके पास मीट टेंडराइज़र नहीं है तो आप लेमन एंड योगर्ट बहुत ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। उससे भी ये होता है कि आपके ना फ्लेवर्स बहुत अच्छे आ जाते हैं और ये गल भी टाइम से जाती है, जो कि इस दफ़ा बिल्कुल हुआ और हमारी बिल्कुल टाइमली जो थी वो कुक हो गई थी। आपको स्मेल से बिल्कुल पता चल जाता है कि खाना रेडी है या नहीं। हमने ओपन जब की, हमें स्मेल अभी 2.5 घंटे हुए थे और 3 घंटे नहीं थे, लेकिन हमें स्मेल से लग रहा था कि कुक हो चुकी है और इसकी ऊपर वाली लेयर भी बिल्कुल कुक थी। इस वजह से हमने कहा कि हम ऊपर वाली ग्रिल पर नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी हमने ओपन करके, क्योंकि वाटर था नीचे कुछ ज़्यादा तो फुली कुक थी, लेकिन हमने कहा चलिए हम ओपन करके ना 5 मिनट्स के लिए रख देते हैं। जब हमने 5 मिनट्स के लिए रखी तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें लगता है जल रही है, तो हमने फिर साथ ही निकाली। तो ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटों में आपकी ये रेडी हो जाती है। अगर आपके पास कुछ मसाला बचा हुआ है ना, तो आप इसमें होल्स करें। और वो बाकी का मसाला मैंने फेंका नहीं था क्योंकि वो बच गया था, तो मैंने कहा मैं ना बाकी के होल्स में मसाला लगा के फ़्लिप कर दूंगी कि वन साइड से तो कुक हो चुकी है तो दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक हो जाएगी। इसके मसाले बिल्कुल बेसिक से हैं, जैसे कि हम घर में यूज़ करते हैं, और ये इतनी यमी और इतनी मज़े की बनी थी। और जब भी मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी मैं आपसे रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। आप इस तरह से बीच में छुरी से होल्स करें और उसे फिर मसाला लगाकर फ़्लिप कर दें। और अगर आपने नहीं भी करना तो नॉर्मली तो लोग वैसे भी इस तरह से भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं।
मेरे साथ ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपने इतने महीनों में क्या किया, आप लोग कहाँ गायब थे, क्या आपने मेरे वीलॉग्स को मिस किया, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं उसी तरह से एफ़र्ट करके दोबारा वीलॉग्स अपलोड करूं। और जिन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया पहले, उनका बहुत शुक्रिया, और उन्हीं की वजह से शायद मैं आज दोबारा से हिम्मत करके बैक ऑन ट्रैक आई हूँ। सो जनाब, ये मैंने फिर से रख दिया उसको फ्लिप करके, और मुझे था कि मैं ऑल राउंडर सब हवा दूँ। अगर आप चाहें तो ऊपर ग्रिड पर रख सकते हैं, लेकिन मैंने ऑल राउंडर फ़ैन के साथ ना उसे रख दी। जैसे कि मैंने को बताया, जब मैंने रखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, ये तो कुक हो चुकी है, ये तो जल रही है अब। तो साथ ही मैंने टाइम कंप्लीट नहीं होने दिया। अभी आप देख रहे हैं कि 42 मिनट्स लेफ़्ट थे। सो उसको मैं बैक टू कम टाइम पर लेकर आई जितनी की मुझे रिक्वायरमेंट थी। और रिक्वायरमेंट के बाद मैंने जी जनाब रियलाइज़ किया कि मैं ना अब मैं इससे ज़्यादा कुक नहीं करूँगी, मैं अब इसे निकाल ही लेती हूँ। खैर जनाब, हमने इसको एंजॉय किया रायता और सैलड के साथ विद लेमन, और ये इट्सल्फ इतनी मज़े की थी कि लेमन किसी चीज़ की रायते की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। इसकी जो फ्लेमिंग खुशबू आती है ना ग्रिल्ड, और जो एक कुक्ड का एक ओवन बेक का जायका होता है, वो इट्सल्फ बहुत यम्मी था। सो जनाब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बहुत ज़्यादा प्यार का बहुत शुक्रिया। मुझे दुआ में याद रखिएगा एंड स्टे इन टच विद मी। I hope we have a good time ahead together. Thank you. Allah Hafiz.